आर्यन शहर के नामी पिज्जा आउटलेट में नाइट शिफ्ट करता था। सर्दियों की ठंडी रात थी। घड़ी में रात के 12:45 बज रहे थे। आर्यन ने फोन उठाया। सॉरी सर, हम बंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ से एक भारी और अजीब सी खरखराहट वाली आवाज आई। मुझे भूख लगी है। लाल हवेली, कब्रिस्तान, 4 एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा। आर्यन को कुछ अजीब लगा। कब्रिस्तान रोड शहर के सबसे सुनसान और डरावने इलाकों में से एक था। उसने मना करना चाहा, लेकिन उस आदमी ने कहा, पेमेंट कैश में होगी और मैं तुम्हें 5,000 रुपए टिप दूंगा। पैसों की तंगी की वजह से आर्यन का मन डोल गया। उसने सोचा, एक आखिरी डिलीवरी ही तो है। आर्यन अपनी बाइक पर पिज्जा के डिब्बे लाद कर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान रोड की तरफ बढ़ा, शहर की रोशनी धुंधली होती गई। पूरा इतना घना था कि उसे अपनी बाइक की हेडलाइट से सिर्फ 2 फीट आगे का दिखाई दे रहा था। रास्ते की दोनों तरफ पुराने सूखी पेड़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई कंकाल हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक उसकी बाइक के सामने से एक सफेद कुत्ता तेजी से गुजरा। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारी। वो गिरने से बाल बाल बचा। अजीब बात ये थी कि जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई कुत्ता नहीं था। बस दूर कहीं सियार की रोने की आवाज आ रही थी। करीब 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो लाल हवेली के सामने था। हवेली का गेट लोहे का था। उसमें चाबी थी। जैसे ही हवेली की कुछ हुआ, वो एक चीखती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर अजीब सी महक थी, जैसे बहुत पुरानी बंद पड़ी जगह और सड़े हुए फूलों की मिली-जुली गंध। आर्यन ने दरवाजे पर दस्तक दी। पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से बेल बजाई। अचानक ऊपर की मंजिल की एक खिड़की जोर से बंद हुई। आर्यन का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था। बस कोने में एक मोमबत्ती जल रही थी। एक परछाई सी दिखी जिसने हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाया। आर्यन डरा हुआ अंदर गया। हॉल में एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल लगी थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका चेहरा उसकी शाल से ढका हुआ था। पिज्जा टेबल पर रख दो बेटे, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। आर्यन ने पिज्जा रखा और कहा, सर पैसे। बूढ़े ने एक पुराने जमाने का लकड़ी का संदूक खोला और उसमें से कुछ नोट निकाले। आर्यन ने जैसे ही नोट लिए, उसे महसूस हुआ कि वे नोट बहुत ठंडे थे, बिल्कुल बर्फ की तरह। तभी आर्यन की नजर पास की दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर पड़ी। फोटो में वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे जिनके गले पर गहरे निशान थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि टेबल के नीचे से कोई उसके पैरों को छू रहा है। आर्यन के हाथ पांव कांपने लगे। वो पीछे हटा तो उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। डाइनिंग टेबल पर जो पिज्जा के डिब्बे उसने रखे थे, उनमें पिज्जा नहीं बल्कि मिट्टी और कीड़े भरे हुए थे। वो बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई अचानक बढ़ने लगी और उसका चेहरा किसी लाश की तरह गलने लगा। उसने अपनी शाल हटाई। उसके सीने पर एक बड़ा सा छेद था। हमें बहुत भूख लगी थी आर्यन। बहुत सालों से किसी ने हमें खाना नहीं दिया। वो फुसफुसाई। आर्यन बिना पीछे देखे बाहर की तरफ भागा। वो अपनी बाइक के पास पहुंचा और पागलों की तरह किक मारने लगा। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा और वे नीचे कमरे की छत पर खड़े होकर उसे घूर रहे थे और हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आखिरकार बाइक स्टार्ट हुई और आर्यन ने पूरी रफ्तार से उसे भगाया। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच गया। सुबह जब वो पुलिस के साथ वहां पहुंचा तो जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहां कोई लाल हवेली नहीं थी। वहां सिर्फ एक जली हुई हवेली का ढांचा था जो 20 साल पहले एक आग में खाक हो गई थी। पुलिस ऑफिसर ने बताया,
20 साल पहले इसी दिन एक लालची आदमी ने इस हवेली के मालिक और उसके 2 पोतों को खाने में जहर देकर मार दिया था ताकि वो उनकी दौलत हड़प सके। जहर देकर मार दिया था ताकि वो उनकी दौलत हड़प सके। तब से